आप खड़े रहिए, मैं आता हूँ आपसे बात। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? चांदनी चौक, दिल्ली 6। दिल्ली 6 से बहुत बहुत स्वागत है। वो दिल्ली का बहुत आत्मा कही है, वो जगह है जो। जी कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये सबसे पहले तो एक के साथ एक बोतल ये जो फ्री वाला ये खत्म कर देना अब वो देखिए, वो खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कुछ नहीं चाहिए, हर देशवासी को देश के लिए, देश के हित में सोचें। आपका बहुत अच्छा लगता है, आप देश के लिए सारी बातें बताते हैं। नहीं, मैं बताता तो हूँ, लेकिन सवाल यह है कि चलना किसको है और चल कौन पा रहा है, और जो बता रहे हैं वो भी कितना चल रहे हैं। आपके थ्रू सभी को कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने पिता के संस्कारों को ही आगे नहीं ले जा पाए, वही उन्होंने लुटिया डुबो दी। कम से कम और किसी का नहीं सोचते, अपने पिता के संस्कारों का तो सोच लेते। ठीक है, पता नहीं आपने इशारा कहाँ किया, लेकिन आपने किया इशारा सही जगह है। हाँ, मैं समझ गया, इशारा आपने बहुत सही जगह किया है। उंगली थक जाएगी, बेकार में परेशान ना हो, मैं ऐसे नहीं पूछता। जी जनाब, कहाँ से आए बताइए जनाब? सर मैं बैंगलोर से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग कुमार सिंह है। अनुराग जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं इसरो में हूँ। इसरो में? बताइए, पहले तो इनका स्वागत करिए। इसरो से हैं, और इसरो वो एजेंसी है जो आप देखते हैं ना, जो उपग्रह जिससे सारा काम हमारा, सारे तमाम देश के कृषि से लेके है जी, हाँ जी, भारत का गौरव। भारत का गौरव। सर क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल सर, भारत का गौरव एक ही शब्द में कहा जा सकता है कि आप भारत के गौरव की जो एजेंसी है उसमें काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बोलिए। बस सर आज आया था तो आपका सुना कि प्रोग्राम है यहाँ पे, तो मैंने उससे होता चलूँ, यहाँ से देखता नहीं तो बहुत अच्छा। कुछ आपको कुछ लॉजिकल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो आप तो लॉजिक वाले आदमी हैं। लॉजिकल मैं सुन सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता। पहले मैं तो गवर्नमेंट वर्कर हूं, इसलिए मैं सुन तो सकता हूं, लेकिन इसमें कुछ तुक की बात या कुछ हित की बात या कोई ऐसी बात जो लगती है कि देश के हित में है, वो कुछ बात मिली या अभी नहीं मिली? सर वही वेट कर रहा हूँ। वो वेट कर रहा हूं। देखिए अभी तक नहीं मिली है। ऐसे साहब आपके पोस्टर मैंने देखे थे लगते हुए, आए हुए थे, मैं उधर ही जा रहा था, आपके पोस्टर लगे हुए थे। मैं समझ गया चुनाव दिल्ली में आ गए हैं आम आदमी पार्टी के। जी आपका सेकेंड्स कुछ जो आप बोलना चाहें? बातचीत हुई वृद्धा पेंशन से लेके, बोले कि अब क्यों शुरू, अब क्यों बात हुई, तो बात आप अपनी कहिए, उसके बाद डिबेट का आगाज करते हैं। जी देखिए, आज वृद्धा पेंशन पे जिस तरीके की घोषणा दिल्ली में हुई है, हाँ जी, 3.25 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन मिलती थी जब हमारी सरकार आई। 3,30,000। 3,30,000। हाँ जी। उसके बाद 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को हमने बढ़ा के दिया। हाँ। अब 80,000 और ऐड हो रहे हैं। टोटल 5,30,000 लोगों को वृद्धा पेंशन मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, डबल इंजन की सरकार जहां जहां प्रदेशों में है, वहां 700, 800, 600, 300 इस तरीके की वृद्धा पेंशन है। दिल्ली के अंदर, अरे राजस्थान का भी पता कर लो। दिल्ली के अंदर 70 साल से कम वाले जो वृद्धा हैं उनको 2,000 रुपए पर मंथ, और बाकी 70 प्लस है उनको 2,500 पर मंथ। मैंने बोला मैंने जी। आपकी सरकार 2015 से है क्या? ये लागू 2015 से था। बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा था। मैं जब ऑटो लेकर के अपने मोहल्ले में निकलता था तो बोलते थे बुजुर्ग कि भैया तुम तो न्यूज पर बोलते हो यार, हमारा पेंशन इतने दिन से बंद है, अभी पेंशन नहीं मिल रहा, कम से कम मेरा पेंशन के लिए बात उठाओ। आज तो खुशी की बात होनी चाहिए। आज भी ये विरोध कर रहे हैं, ये क्योंकि नेगेटिव राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। दिल्ली में आज वृद्धा पेंशन की जो घोषणा हुई है वो लागू हो गई है। राइट जी, मैं आ गया बाबूजी आ गया। आप तो 75 साल के हैं, 2,500 मिल सकता है आपको। जी देखिए, वेलफेयर स्कीम और पहेलिये की थीम दोनों में अंतर होता है। केजरीवाल इतने बड़े पहेलिये हैं जिसको कोर्ट ने कहा है कि कोई इतना करप्ट कैसे हो सकता है। एक आदमी को जिसको कोर्ट ने कहा कि ना तुम मुख्यमंत्री आवास जाओगे, ना फाइल साइन करोगे, ना तुम किसी दफ्तर जाओगे। एक के साथ एक फ्री, अद्धा के साथ तो हुआ फ्री। जो आदमी 2 अक्टूबर को गांधी की जयंती पर नहीं जाता हो, लेकिन जिस दिन जेल जाना हो उस दिन जरूर जाता हो। बापू जिसने शराबबंदी जिनका सपना था और जो एक के साथ एक फ्री बिचवाता हो, आप ऐसे शराबबंदी के काम गाले लोगों को। और जनता, भाई साहब आपको बीच में नहीं बोल, बीच में इसको बीच में बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या बीच में नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे नहीं। बेगानी शादी में बहुत अब्दुल्ला है, शांति से रहिए, अपने समय बोलिएगा जी प्लीज। मैं वही बता रहा हूं, अगर कॉमन सेंस है तो समझिए। इतना समझने की जरूरत है
कि वेलफेयर स्कीम और पहेलिये के थीम में फर्क जनता जानती है और ये दाना चूकने नहीं आएगी। इस बार दाना जाल लेके ही जनता। मैं आपको बताऊं इसका मतलब मैं बिल्कुल ऑफकोर्स हम नासिर साहब आप भी रिस्पॉन्ड करेंगे, आप भी दीजिएगा, लेकिन दूसरे के बीच में मत बोला करिए। मैं बस सीधी सी बात है कि चुनाव दिल्ली में आ गए हैं, चुनाव दिल्ली में बहुत करीब है, लेकिन मैं बात संसद की शुरू की थी, लेकिन वहां से अब यहां तक आ गई बात वृद्धा पेंशन तक। क्या नाम है सर आपका? पांडे जी, क्या कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला गोरखपुर, रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा, कांग्रेस से एक सवाल था, अच्छा इसीलिए हाथ उठा रहा हूं। बोलिए, हाथ हटाइए पहले। हाँ आप बोलिए। मेरा क्वेश्चन यह है कि भारत में भी जांच की एजेंसियां जब बनी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, ईडी बना हुआ है, सीबीआई बना हुआ है, तो आपका विश्वास अमेरिका की कोर्टों पे क्यों है, विदेश की संस्थाओं पे क्यों है? जब भारत में संविधान के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हैं, तो अपने देश की संस्थाओं से विश्वास नहीं है आपका, और अमेरिका और ब्रिटेन और जो हमको गुलामी किए, हम पे गुलामी किए, वो अपने हिसाब से चलाएंगे और उनके ही गुलाम बनेंगे। राइट, ठीक है, बस आपका सवाल है, आप बहुत देर से परेशान थे। चलो नासिर साहब, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार से हैं जी? मैं एक बात कहूँगा। हाँ बिल्कुल कहिए। मैं पहले शीला दीक्षित के टाइम पर यहाँ दिल्ली आया करता था। हाँ जी। बुरा ना माना, एक स्वर्ग था, इतना साफ सुथरा था। हाँ। अब आता हूँ आम आदमी पार्टी में, लगता है कि नरक से गंदा शहर कोई नहीं है। नरक से गंदा शहर नहीं। बाकी पॉलिटिक्स इनकी अपनी है। जब तक मोदी रहेगा, अदानी भी रहेगा, अंबानी भी रहेगा, मोदी को हटा दो, सब हट जाएंगे। जी बाबूजी कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी गलत है, अडानी अंबानी चोर है, तो इन्होंने अपने स्टेट में जहां जहां इन्होंने किया है ना, सबको कैंसिल कर दे। है हिम्मत, राहुल गांधी को हिम्मत है अपने स्टेट वाला जो अडानी से इन्होंने एग्रीमेंट किया है, सबको कैंसिल कर दे। जी ठीक, राइट। नासिर साहब एक मिनट। नासिर साहब, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी वेलफेयर के बारे में इस तरह की चर्चा की और घूम घाम के ये नकारात्मक राजनीति करते हुए कोर्ट्स ने, हिंदुस्तान की कोर्ट्स ने बेल दी है और बेल देते हुए ये कहा है कि एक सिंगल पैसे की रिकवरी अब तक नहीं है। ये जो ये बात आप केजरीवाल के संदर्भ में कह रहे हैं? जी, क्योंकि वो सफल होता रहता ना मुद्दा। ये मनोहर कहानियां जो इन्होंने बनाई थी। कौन सी कहानियां? मनोहर कहानियां जो बनाई थी। हाँ। और इनका षड्यंत्र ये था कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश कर दें और खत्म कर दें, लेकिन आम आदमी पार्टी आम आदमी के दिल में बसती है। अरविंद केजरीवाल जी के जो वेलफेयर के काम है, चाहे वो अच्छे स्कूल हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, महिलाओं को फ्री यात्रा हो, और अब वृद्धा पेंशन पे जो इनके पेट में दर्द हो रहा है, ये दिल्ली की जनता अब चुनाव में बताएगी।